स्वरा कितनी घुल मिल गई है ना इस घर में। एकदम दूध में शक्कर जैसी। अन्ना साहब ने रिसेप्शन भी बहुत अच्छा रखा है ना। वो तो देना ही था, इतने बड़े लोग जो हैं। अच्छा सुनो, कुछ खा लेते हैं। हाँ आप खा लीजिए, मेरा उपवास है। अरे हाँ, तो एक काम कर, खाना ना सही दूध की मिठाई तो खा लो। अरे खा लो, वरना बाद में तकलीफ होगी। हाँ ये लो। अरे हाँ हाँ खा लो। आखिर इतनी महंगी मिठाई कब नसीब होगी? खा भी लो और हो सके तो बांध कर भी ले जाओ। अरे गोकुल शांति आ जाओ। अरे मंजुळा ताई, वशराम जाइए ना, आइए। अरे चलिए खाना खा लीजिए, आइए। बड़े घर में इनके बेटी की शादी क्या हो गई? इन्हें लगने लगा कि इनके हाथ आसमान छू गए। हमारे दरवाजे पे खड़े रहने की औकात नहीं है इनकी, और फोटो खिंचाने के लिए हमारे पास आकर खड़े हो गए। देखिए, हमें पता नहीं आप हमसे नाराज क्यों हैं, लेकिन हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया है। गलती से ही सही, आप हमारे पास आकर खड़े हो गए ना। मौसी जी वो रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करना, बताए देती हूँ। झूठ मूठ का मीठा बोल के तुम लोगों ने इस घर में अपनी जगह तो बना ली, लेकिन इसका हम पर कुछ असर नहीं होगा। अरे हमारे घर में कुत्ता भी पालते हैं ना, तो वो भी उसकी नस्ल देख कर पालते हैं। तो फिर तुम जैसे लोगों के साथ रिश्तेदारी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। मौसी जी नहीं आई। मैं इससे ज्यादा आप दोनों की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप अच्छे से पेश आ रहे, इसका ये मतलब नहीं है कि ये आपके अच्छाई का फायदा उठाए। मौसी जी, माना कि आप बड़ी घर की हैं, आप अमीर हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे आई बाबा कोई गए गुजरे हैं। उनके पास अच्छाई की अमीरी है। वो भले ही सूखी रोटी खाते हैं, लेकिन मान और इज्जत से खाते हैं। इसलिए आपको कोई हक नहीं बनता कि आप मेरे आई बाबा के खुददारी पर उंगली उठाएं। अब तू मुझे बताएगी मुझे क्या बोलना और क्या नहीं बोलना? आज तक इस घर में मुझसे कभी किसी ने इस लहजे में बात नहीं करी, और तू रागिनी, देख रही हो तुम्हारे मायके वालों का किस तरह से आदर सत्कार हो रहा है। अरे तू बड़ी से मजली क्या हो गई? इस घर के तो तेवर ही बदल गए। अरे यमुना थे, क्या हुआ क्या? ये मुझसे नहीं, अपनी लाडली बहू से पूछो। जाने क्या क्या बोल दिया इसने मुझसे। अरे ऐसी बेगैरत और बदतमीज बहू को अपने बेटे के लिए कैसे पसंद किया आपने? नहीं यमुना ताई, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमारी स्वरा ऐसे नहीं है, वो कुछ गलत बोल ही नहीं सकती। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? पूछ लो यहाँ पर किसी से भी, इससे किस तरह से जबान लड़ाई है मुझसे। क्यों गोकुल, क्या बोला इसने मुझे? हाँ, स्वरा बहनी ने कुछ ऐसी बातें की तो जरूर है जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। बड़ी है ना मौसी, तो स्वरा को उनकी उम्र का तो लिहाज करना चाहिए ना। आयशा है, अब तक मैं चुप रही क्योंकि मुझे पता था
कि घर आए हुए मेहमानों का अपमान आप कभी होने नहीं देंगे और इस स्वरा की हुई गलती का एहसास आप इसे जरूर दिलाएगी। लेकिन आई साहब, अब आप खुद ही कह रही हैं कि स्वरा ऐसी गलती कर ही नहीं सकती। तो सुनिए आई साहब, क्या किया है इस स्वरा ने? सब लोगों के सामने इस स्वरा ने मेरे मौसी को खरी खोटी सुनाई और तो और स्वरा ने इनको अधिकार सिखाने की कोशिश भी की है। हाय साहब, ये तो मेरी मौसी थी जो सब कुछ सुन के चुपचाप खड़ी है यहाँ, वरना इतना बड़ा अपमान होने के बाद मैं इस घर में एक पल के नहीं रुकती। वहीनी साहब, अब अगर घर आए हुए मेहमान के लिए आपके मन में जरा सी भी इज्जत है तो कहिए स्वरा से माफी मांगे मुझसे। एक मिनट, कोई कुछ नहीं बोलेगा स्वरा को। तुम बताओ बात क्या है? स्वरा, मैं तुमसे कोई सफाई नहीं चाहता क्योंकि मैं जानता हूं तुम क्या कह सकती हो और क्या नहीं। इसलिए जो हुआ सिर्फ वही बताओ ताकि मैं सही और गलत का फैसला कर सकूं। यमुना मुंशी, यहां जो कुछ भी हुआ सबके सामने हुआ है और स्वरा ने जो कुछ भी कहा उसे बोलने पर आपने मजबूर किया। गलत आप, क्योंकि आपने मेरे माता पिता समान मेरे सास ससुर का अपमान किया है। जब आप दूसरों की इज्जत नहीं कर सकती तो खुद इज्जत पाने की उम्मीद कैसे कर सकती? यमुना मौसी, अब आपके पास दो ही रास्ते हैं। क्या तो आप स्वरा के आई बाबा से माफी मांगे या फिर यहां से चली जाइए। लेकिन आदित्य भाऊजी। वही नहीं, आप कुछ नहीं बोलेंगी। ये आपकी मौसी है, इसलिए उन्हें इज्जत से जाने के लिए कह रहा हूं। मौसी, मौसी तुम्हें शांत हो। मौसी, मैं मौसी। स्वरा, मैं जानती हूँ कि तुझसे हमारा अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए तू बीच में बोल पड़ी। पर बच्ची, यही तो परीक्षा की घड़ी है ना। इससे जो थर जाएगा ना, उसी की गृहस्थी संभलेगी। उसकी शादीशुदा जिंदगी में ढेर सारी खुशियां आएंगी। मंजुळा, चलो मंजुळा, देर हो रही। तू रो रही है? अब तू तेरे अपने घर में है। पापा, भाई, आप दोनों की बहुत याद आती है। नहीं बेटा, शादी के बाद आई बाबा की याद आई तो उसे अपने दिल के एक कोने में छुपा कर रखने में ही समझदारी है। यही तेरे लोग हैं, तेरे अपने। और मुझे पूरा यकीन है ये लोग तुझे इतना प्यार देंगे, इतना प्यार देंगे कि तुझे आई बाबा की कभी कभी महसूस नहीं होगी। इस दुनिया का कोई भी कितना भी प्यार दे दे एक बेटी के लिए, उसके माता पिता की जगह कोई नहीं ले सकता। तू सही कह रही है स्वरा, पर अब यही तेरा घर है
देख, रागिनी बहनी है, थोड़ी सी नाराज हो गई है, उन्हें मना लेना। तो औहदे में उनसे बड़ी जरूर है, पर उम्र में और तजुर्बे में वो तुझसे बड़ी है। इस घर में हमेशा बड़ी बहू और उनके छोटी बहन बन के रह जा। कभी किसी से झगड़ा नहीं करना, सबको अपने साथ लेके चलना। तभी तो लोग कहेंगे ना कि देखो स्वरा ने कितने अच्छे से घर को संभाला। सौभाग्यवती सुखी रहे बेटा। रागिनी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नीचे जब स्वरा के आई बाबा जा रहे थे, तुम्हें वहां होना चाहिए था। अगर वो जा रहे थे तो मैं क्या करूं आयुष? हमेशा उनके सामने आरती लेके तो नहीं खड़ी रह सकती हूँ ना। अरे तुमसे मैं वो उम्मीद भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कम से कम लोगों से सलीके से तो पेश आओ। लेकिन तुम हमेशा गलत वक्त पे, गलत तरीके से, गलत लोगों के साथ ही लगी रहती। वाह आयुष, रागिनी चाहे कुछ भी कर, तुम्हारे नजरों में हमेशा गलत ही रहती। और सही कौन है? तुम और तुम्हारा पूरा परिवार। माफ करना आयुष राजे देशमुख, मेरे सिर्फ इतनी ही गलती है कि मैं लोगों को उनके औकात के मुताबिक रखती हूँ। क्या? तुम क्या कहना चाह रही हो? मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मुझे क्या करना चाहिए और किसके साथ किस तरीके से बर्ताव करना चाहिए, ये सब मुझे मत बताओ आयुष। तुमसे तो कोई उम्मीद रखना ही बेकार है। तुम कभी मेरी कोई बात नहीं सुनती। वही तो, जैसे कि तुम तो मेरे हर उम्मीद पे खड़े उतरते हो, है ना आयुष? नीचे भरे महफिल में मेरी मौसी की इतनी बेइज्जती हो रही थी, तुम वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे थे? खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। अरे तुमसे तो इतना नहीं बन पड़ा कि जाके आदित्य भाऊजी को रोके। और तो देखो रागिनी, दुनिया का ये नियम है कि जहर बोगी ना तो जहर ही उगेगा। और एक सच कहूं, आज अगर दादा कुछ नहीं कहते ना तो मैं खुद जाके मौसी को सुनाता हूं, क्योंकि इस बेचारी स्वरा और उसके आई बाबा की कोई गलती नहीं। वाह आयुष, वो स्वरा ढंग से इस घर में आई तक नहीं है और तुम्हें उसको लेकर इतनी हमदर्दी हो रही है। क्योंकि वो सही। और एक बात रख, आयुष राजे देशमुख ना कभी सही को गलत कह सकता है और ना ही कभी गलत को सही। अरे क्या है यार दादा, अब तो आते ही टच वच करने लग गए। टच वच मत करो, गुदगुदी होती है ना। अक्षर तुम? अरे दादा, हमने सोचा था आप आओगे, बैठोगे, दो चार प्यार प्यार की बातें शातें करोगे, हैं? अब तो बड़ी तेज निकले। दादा वो ये मेरा आइडिया नहीं था, ये दीप्ति और आकृति का आइडिया। ये मुझे साड़ी पहनाकर ना बिठा दिया। आखिर हम लोग खड़े क्यों हैं? चलो बैठते हैं ना। फील कंफर्टेबल। ये चेयर में बैठो। अरे काय चाललंय काय? यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? पूरे घर में तुम लोगों को कोई और जगह नहीं मिली जो यहाँ आकर बैठे हो? चलो चलो, बहुत हो गया मजा, चलो बाहर चलो। उनको आराम करने दो, चलो चलो बाहर चलो सब लोग। चल अक्षर, चल चल बाहर चल, तू भी चल।
सॉरी। किस लिए? बहुत परेशान किया ना उन लोगों ने। वो मुझे बुरा नहीं लगा। वो लोग तो हमारे अपने हैं ना। अपनों की बातों का कोई बुरा थोड़ी ना मानता है। और फिर मैं जानती हूँ वो लोग सब मजाक कर रहे थे। और मेरे बारे में क्या ख्याल है? मैं भी तो तुम्हारा अपना। मुझे मेरा जवाब मिल गया स्वरा। स्वरा, तुम मेरा प्यार, मेरा विश्वास, मेरा सच, सब कुछ। तुम्हारे सहारे, तुम्हारे साथ सारी जिंदगी बिताना चाहता हूं। इस सफर में तुम मेरी ताकत बनकर मेरा साथ दोगी ना?